नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 1 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई। कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। मोदी की खुली कुर्सियां रही खाली, 10,000 लोग भी बटोरना मुश्किल। कर्नाटक में आया सर्वे में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत लग गया है। बीजेपी को 440 वोट का झटका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। सतपाल मलिक ने किया खुलासा, बोले संघ और मोदी के बीच है टकराहट। संघ नहीं चाहता है कि मोदी बने 2024 में प्रधानमंत्री। सतपाल ने कहा, मोहन भागवत से हमारी हुई थी बातचीत, मोदी के इस एरोगेंस को लेकर है नाराज। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, पहलवानों के मुद्दे पर मन की बात पर भड़के पहलवान, बोले ब्रजभूषण से बड़ा कोई अपराधी नहीं, हमारे भी मन की बात सुने प्रधानमंत्री मोदी। इस्तीफा देने को तैयार हो गए ब्रजभूषण, बताएंगे उनके बारे में। और इस सब के बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की इस मांग को बनाया बड़ा मुद्दा। गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने का अभियान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया है ब्रह्मास्त्र। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आई है, सीएम गहलोत की राजनीति का रावण बताने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत पर दर्ज हुई एफआईआर। इस बीच अगली बड़ी खबर बताएंगे तो दोस्तों, जहां लगातार जो है सिचुएशन खराब हो चुकी है और अब मुसलमानों को जो है वो पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी है। मुस्लिम मुक्त विधानसभा की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, जहां लगातार जो है वो खराब हो रहे सिचुएशन के बीच दुनिया भर में गूंज रहा पीएम मोदी के मन की बात का ढकोसला पोल खुल गया है। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, प्रियंका गांधी ने बताया जिन मुद्दों पे कांग्रेस लड़ रही है। कर्नाटक चुनाव 5 बातों का किया जिक्र, कहा 1.5 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए भाजपाई वालों ने लूटा है कर्नाटक से 40% कमीशन जरिए। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में एक सर्वे निकल के आया है जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी 130 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें, सरकार बनाने के बीच सबसे बड़ी एक खबर यह है कि कर्नाटक में सिचुएशन आज ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से फीका पड़ गया है। पीएम मोदी की कल रैली थी, मोदी की रैली में 20,000 लोग भी मुश्किल जुटे, कुर्सियां खाली रहीं। मोदी जो है वो भाषण 50 मिनट का था, 40 मिनट में ही भाषण 35 मिनट में ही खत्म करके भाग निकले। उन्होंने कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिए हैं कि अब अपना मुद्दा, यानी अब उनको भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कांग्रेस ताबड़तोड़ उठा रही है उस मुद्दे पे ना बोलकर वो सांप और बिच्छू का खेल खेल रहे हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांप बताया था उस मुद्दे को उठा करके एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया है। लेकिन जनता, अच्छी बात यह है कि अब सुनने को तैयार नहीं है। लोकप्रियता कर्नाटक में घट गई है। प्रियंका गांधी ने कहा ये फिर से भ्रष्टाचार, कल प्रियंका गांधी ने भी मुद्दा बनाया, कहा कर्नाटक में बीजेपी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं और इस लूट का जो है वो जनता जब हिसाब मांग रही है तो ये अतीक हत्याकांड और मुसलमान खेल रहे हैं, मुसलमान का रिजर्वेशन खेल रहे हैं। जनता उस पर भी इनको जवाब देगी। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। पुलवामा के बीच जो है एक नया धमाका, मोदी संघ नहीं चाहता है कि मोदी बने प्रधानमंत्री, संबंधों पर खुलासा। दोस्तों, सतपाल मलिक ने दवायर को दिए इंटरव्यू में एक नया खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है कि संघ और आरएसएस यानी मोहन भागवत भी जो है इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं और 2024 में वो नहीं चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन पीएम मोदी बड़ी चतुराई से ही गोदी मीडिया से लेकर के मैनेजमेंट तक सब कुछ अपने पक्ष में करा और आज हालात ये है कि मोदी जो है वो अब पूरी तरीके से संघ को भी मूर्ख बनाकर वो पहला चेहरा बन चुके हैं। इस वजह से संघ वाले भी पूरी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि पहला जो है वो लीडर वो बने, क्योंकि मोदी की जो बातचीत करने की शैली है वो पूरी तरीके से एरोगेंस है और मोहन भागवत से भी वो ठीक से बातचीत नहीं करते हैं। पिछले 5 सालों में मोहन भागवत से बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि उन्हें मुसलमानों से परहेज नहीं, मोदी को किसी से परहेज नहीं, वो टोपी भी लगा दे, केवल और केवल मैं की बात है उनके अंदर और वो केवल और केवल वोट की राजनीति और अपने चेहरे को चमकाने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं है। पुलवामा के हमले पर भी उन्होंने कहा है कि अगर पुलवामा विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो 2024 में बीजेपी उखड़ जाएगी और उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अगली एक और अपडेट, प्रधानमंत्री कभी हमारे भी मन की बात सुन ले। ब्रजभूषण के बाद बड़ा बयान निकल के आया। धरने पर बैठे पहलवानों का लगातार प्रधानमंत्री का 100वां मन की बात का एपिसोड रिलीज हुआ, जिसके बाद पहलवानों ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री कभी हम सब के भी मन की बात सुने। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी है। इस प्रदर्शन के दौरान पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने लिए इंसाफ की मांग की है और इस विरोध प्रदर्शन में बजरंग पुनिया ने कहा है जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि फेडरेशन इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाहता है, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। पहलवानों ने स्पष्ट किया है हम कोई कब्जा नहीं कर रहे, केवल न्याय मांग रहे हैं।
पहलवान बजरंग पुनिया ने परिवारवाद के मुद्दे को पर कहा है कि सारा परिवारवाद कहाँ हो रहा है ये कुछ पता तो नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बातों को रख रहे हैं, वो जनता की मन की बातों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कभी जनता की भी मन की बात कर ली जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है जी, बता दें चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की मांग को बनाया बड़ा मुद्दा, इसी से खेलेंगे अब की बार चुनावी सकिस्त। बड़ी अपडेट है, मध्य प्रदेश निकल के आ रही खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किसानों को साधने की कोशिश में जुट गई है। किसानों के कर्ज की माफी के बाद अब गेहूं के समर्थन में उसके मूल्यों को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंटल रहा है और जिसे 3000 कहने का बड़ा ऐलान कर दिया है कांग्रेस प्रभारी जीतू पटवारी ने, और जिसके बाद कांग्रेस के समर्थन में पूरी मध्य प्रदेश की जनता आ चुकी है। अगले कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर कांग्रेस एक बार फिर पिछली बार की तरह बीजेपी पर चुनावी सकिस्त दबाने में जुट चुकी है और अपने नए वादों को लेकर मैदान में उतर चुकी है। इसके तहत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी हरदास, उज्जैन, ग्वालियर और मंदौर के भी सहित अन्य जिलों के स्थानीय विधायक इस समर्थन और इस सभा में शामिल रहे थे। मध्य प्रदेश में गेहूं को लेकर लगातार उसके दामों पर राजनीति होती रहती है और इस बार फिर से कांग्रेस ने किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले गेहूं के दामों और सिंचाई के पैसों को माफ़ किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, हाथ में हथकड़ी पीछे पुलिस वाला, ठेके के शराब पर पहुंचा है मुजरिम, फोटो हुई है वायरल। बड़ी अपडेट है, यूपी के हमीरपुर जिले में हैरान करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में हथकड़ी लगाए मुजरिम अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं उसके पीछे पुलिस खड़ा हुआ है। वायरल तस्वीर पर हमीरपुर पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामले पर संज्ञान लेना शुरू हो चुका है और दोषियों को किस तरह से यूपी में शराब दिलाने ले जा रहे हैं पुलिस, ये मामला काफ़ी ऊपर तक चला गया है। दरअसल मामला जिले के कुराना थाना का है, जहां पर CPR 151 के मामले में मुजरिम को अदालत में पेश करने से पहले उसे ठेके पर ले जाया गया। वहां पर वह शराब खरीद रहा था, जिसके पीछे मुजरिम के पीछे यानी कि पुलिस वाला खड़ा है जो कि वर्दी में, और वह मुजरिम को शराब खरीदवा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था के साथ साथ पूरी तरह से मानवता की भी धज्जियां उड़ी हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, CM गहलोत को राजनीति का रावण बताने पर केंद्रीय मंत्री पर हुआ FIR। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कथित विवादित टिप्पणी करने के लिए अब केंद्रीय मंत्री के ऊपर हो चुका है FIR। बुरे फंसे हैं। शनिवार को राजस्थान के चित्तौड़ में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के शिकायत पर चित्तौड़ में बता दें शेखावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। शेखावत ने बृहस्पतिवार को चित्तौड़ में ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसभा में अशोक गहलोत को बताया था राजनीति का रावण। इसी बयान पर हुआ FIR। इस पर अब प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत के समर्थक सुरेंद्र ने इनके ऊपर FIR कराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक दर्ज हो चुकी है दंड संहिता 143 के तहत और 153 के तहत, यानी किसी की जाति धर्म के आधार पर उससे दुश्मनी का बढ़ावा देना या शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के तहत मामला हुआ दर्ज। बुरे फंसे बीजेपी केंद्रीय मंत्री। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर कांग्रेस ने साधा है केजरीवाल पर करारा निशाना। कहा सत्ता में आने से पहले कहे थे 2 कमरे में रहेंगे, लेकिन अपने घर में 45 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों CM आवास के निवेश को लेकर लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल अपने रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं और यहीं अब कांग्रेस नेता अलका अंबा ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह से चुनाव से पहले केजरीवाल मूल मंत्र दे रहे थे कि मैं तो 2 कमरों में रह लूँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ जनता की भलाई करना चाहता हूँ। आज भाई केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने घर में फूंक दे रहे हैं। अलका लंबा ने कहा CM केजरीवाल सवालों से घिरे हुए, शायद इसीलिए खामोश। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली इस पार्टी के सत्ता तक पहुंचते पहुंचते अपनी पूरी तरह से तेवर ही बदल लिए हैं। कांग्रेस नेता ने रामलीला मैदान की याद दिलाते हुए उनकी शुरुआती दौर याद कराई जब वो जनता के लिए और 2 कमरों की बात किया करते थे। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि हमारा घर तो 20 लाख में तैयार हो जाता है। वहीं केजरीवाल के घर में पूरी तरह से
फिर से रेवोल्यूशन पे उस पर 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी में खेल रही है। मुस्लिम टिकट पसमानदा मुसलमानों को दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा टिकट। बड़ी अपडेट है। लोकसभा चुनाव से पहले बता दें यूपी में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों को ज़्यादातर टिकट मिलने वाला है, या पहली बार है जब मुस्लिमों को भाजपा भरपूर टिकट दे रही हो? खासतौर पर भाजपा इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जता रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्तारूढ़ भाजपा लगातार प्रयोग करती रहती है और वह चुनाव में सफलता मिलती रहती है। यही वजह है कि इस बार उसने एक नया दांव खेला है। इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को ज़्यादातर निकाय चुनाव में उतारा है और यही वजह रहेगी इस बार वो देखेंगे किस तरह से निकाय चुनाव में इस रणनीति की क्या प्रतिक्रिया मिलती है, यानी कि निकाय चुनाव जीतते हैं नहीं, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में यही प्रतिक्रिया फिर से आजमाना चाहेंगे। यही कारण कि इस बार निकाय चुनाव से ही पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी बना रही है बीजेपी और खासकर पसमानदा मुसलमानों पर ज़्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहलवानों के समर्थन में आए हैं कपिल सिब्बल, कहा जल्द ही गिरफ्तारी होगी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा है कि यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि पहलवानों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, सभी की गिरफ्तारी होगी जो मुलजिम रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि इस मामले में अभी सरकार क्यों चुप है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, अभी केवल और केवल FIR लिखे। उन्होंने कहा है कि 38 FIR है, कोई आम बात नहीं और लगातार 8 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर। 4 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे खिलाड़ी लोग, लेकिन अब तक इस पर सरकार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं ले रही है? क्या ये बीजेपी के हैं इसी वजह से इनके ऊपर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही? क्या ये पूरी तरह से सरकार और लोकतंत्र को गुलाम बना कर रखें? अगली एक और अपडेट निकल के आई, बड़ी खबर है, कर्नाटक से खबर निकल के आ रही है। इस बार नहीं होगी बीजेपी की नैया पार, बनेगी कांग्रेस की सरकार। बड़ी अपडेट, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग को केवल और केवल 11 दिन बचे। वही चुनाव को लेकर अलग अलग न्यूज़ एजेंसियाँ अपना नया पोल एग्जिस्ट करने लगी हैं, यानी कि बता दें नया सर्वे आने लगा, जिस सर्वे में खास तौर पर बीजेपी की नैया पार होती नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी साफ तौर पर 45 से 40 सीटों में निपट जा रही। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो 135 से 40 सीटें उसके खेमे में जाती नजर आ रही, यानी पूरे बहुमत के साथ इस बार कर्नाटक में सरकार बनने वाली है कांग्रेस की और बीजेपी का होगा तख्ता पलट। और वहीं बता दें इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के अंदर 22 रैलियाँ कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी 3 दिन केवल रैली कर कांग्रेस का पूरी तरह से पल्ला भारी कर दिए हैं कर्नाटक में और तड़ा की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से घबराए हुए हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बता दें तेजस्वी को साथ लेकर घुमाना नीतीश की क्या मजबूरी है, आखिर क्या ये सन 2024 की रणनीति है? आखिरकार जहां भी गए विपक्षी एकता की बात करने नीतीश के साथ कोई रहा हो या ना, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार उनकी परछाई बन उनके साथ रहे। सन 2024 की लड़ाई में आक्रामक फील्ड उतारने के लिए इस बार पूरी तरह से हर एक प्रयत्न कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ उनके सहभागीदार तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहें। ऐसे में बीजेपी को पूरी तरह से धाराशाही करने के लिए वो महागठबंधन के फिराक में हैं। वो कभी ममता बनर्जी तो कभी अखिलेश तो कभी राहुल गांधी से मुलाकात करते आ रहे हैं। ऐसे में वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं बात निकल के आती है कि क्या तेजस्वी और अब नीतीश के बीच कौन सी साठगांठ चल रही है? अनुभवी नीतीश कुमार और युवा तेजस्वी यादव का सभी नेताओं के साथ भेंट मुलाकात के साथ साथ रहन सहन भी एक साथ होता जा रहा है। आखिर नीतीश से वह अपना केवल और केवल अभ्यास कर रहे हैं और चुनावी रणनीति सीख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दामोदमार वही संभालने वाले। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश ऐसा कर रहे हैं कि जेडीएस और आरजेडीएस के बीच कभी भी अफवाह न फैले और जो सच है वही दिखता रहे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अखिलेश को किस बात का डर सता रहा है? इस बार निकाय चुनाव क्या लोकसभा चुनाव में भी नैया नहीं होने वाली है पार? लगातार जनता कर रही विरोध। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साटने में लग चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर सताने लगा है। दरअसल शाहजहांपुर और बरेली में जिस तरह से सपा उम्मीदवारों ने एक ऐन वक्त पर पल्ला पलट दिया, उसको देखकर अब पूरी तरह से सपा घबरा चुकी है। उम्मीदवारों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। बरेली में सपा उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। वहीं शाहजहांपुर की बात की जाए तो मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा भाजपा का दामन थाम ली। दोनों चरणों में होने वाले निकाय चुनाव का नामांकन 24 अप्रैल को खत्म हुआ। वहीं सपा में हो रही सेधमारी को देखते हुए अब अखिलेश को काफ़ी ज़्यादा डर सताने लगा है निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव।